सबसे पहले समझते हैं कि स्कैफोल्डिंग में टूल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। स्कैफोल्डिंग सिर्फ ट्यूब्स और कपलर्स को असेंबल करने का नाम नहीं है। एक अच्छा स्कैफोल्डर वो है जो सही टूल इस्तेमाल करे, सही तरीके से काम करे और सेफ्टी को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करे। मुख्तलिफ स्कैफोल्डिंग सिस्टम्स में टूल्स की जरूरत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन कुछ बेसिक टूल्स तकरीबन हर स्कैफोल्डिंग जॉब में बहुत अहम होते हैं। एक स्कैफोल्ड स्पैनर सलेश पोर्जर स्पैनर। सबसे पहले हमारे पास है स्कैफोल्ड स्पैनर, जिसे कई जगहों पर पोर्जर स्पैनर भी कहा जाता है। ये स्कैफोल्डिंग में कपलर्स के बोल्ट्स और नट्स को टिघटन या लूसन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस टूल की मदद से स्कैफोल्डर कपलर को सिक्योर करता है, नट्स को टिघटन करता है, स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स को प्रॉपरली कनेक्ट करता है। लेकिन एक अहम बात, नट को अननेसेसरली ओवर टाइट न करें। हमेशा साइट प्रोसीजर और अप्रूव्ड मेथड के मुताबिक काम करें। दो, एडजस्टेबल स्पैनर अगला अहम टूल है। एडजस्टेबल स्पैनर ये मुख्तलिफ साइजेस के नट्स और बोल्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कैफोल्डिंग में जहां स्पेसिफिक साइज स्पैनर अवेलेबल न हो, वहां एडजस्टेबल स्पैनर बाज एप्लीकेशंस में यूजफुल हो सकता है। लेकिन याद रखें, हर जॉब के लिए करेक्ट साइज टूल इस्तेमाल करना ज्यादा महफूज और बेहतर प्रैक्टिस है। तीन, मेजरिंग टेप। अब आते हैं एक बहुत बेसिक लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल की तरफ, मेजरिंग टेप। स्कैफोल्डिंग में डिमेंशंस चेक करने के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल होती है। मसलन, स्कैफोल्ड की लेंथ, प्लेटफॉर्म डिमेंशंस, बे मेजरमेंट्स, हाइट, कंपोनेंट स्पेसिंग। एक प्रोफेशनल स्कैफोल्डर को मेजरमेंट में गेसवर्क नहीं करना चाहिए। मेजर फर्स्ट, देन इंस्टॉल। चार, स्पिरिट लेवल अगला टूल है। स्पिरिट लेवल ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि स्कैफोल्ड कंपोनेंट लेवल है या नहीं। अगर स्कैफोल्ड लेवल और प्रॉपरली अलाइंड न हो, तो स्टेबिलिटी और यूसेबिलिटी मुतासिर हो सकती है। इसलिए इरेक्शन के दौरान अलाइनमेंट और लेवल को हमेशा अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेक करें। पांच, स्कैफोल्डिंग हैमर। स्कैफोल्डर के लिए हैमर भी एक कॉमन टूल है। यह मुख्तलिफ प्रैक्टिकल टास्क्स में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हैमर को गलत जगह या गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक यह है कि वर्कर्स किसी कंपोनेंट को फोर्सफुली फिट करने के लिए हैमर इस्तेमाल करते हैं। यह डेंजरस हो सकता है। अगर कंपोनेंट प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा, तो पहले रीजन आइडेंटिफाई करें, फोर्स न करें। रचेट सलेश सॉकेट टूल्स। कुछ स्कैफोल्डिंग जॉब्स में रैचेट और सॉकेट टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। ये नट्स और बोल्ट्स को कंट्रोल्ड तरीके से टिghten या लूसन करने में मदद देते हैं। खास तौर पर जहां एक्सेस लिमिटेड हो, वहां करेक्ट सॉकेट टूल बहुत यूजफुल हो सकता है। लेकिन हमेशा इंश्योर करें कि टूल और सॉकेट सही कंडीशन में हो। सातवां, टूल बैग सलेश। टूल बेल्ट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी आइटम। टूल बैग या टूल बेल्ट जब स्कैफोल्डर हाइट पर काम कर रहा हो, तो टूल्स को हाथ में लेकर क्लाइम करना खतरनाक हो सकता है। टूल्स को सूटेबल टूल बैग या अप्रूव्ड कैरिंग सिस्टम में रखना चाहिए, और जहां रिक्वायर्ड हो, वहां टूल टेथरिंग स्लेश ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट प्रिवेंशन का इंतजाम किया जाना चाहिए। 8, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब सिर्फ हैंड टूल्स ही नहीं, बल्कि स्कैफोल्डर के लिए पीपीई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर साइट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पीपीए में शामिल हो सकते हैं सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, हाई विजिबिलिटी वेस्ट, फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। खास तौर पर हाइट पर काम करते वक्त फॉल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स को हमेशा साइट प्रोसीजर के मुताबिक फॉलो करें। नो, टूल इंस्पेक्शन बहुत अहम। एक प्रोफेशनल स्कैफोल्डर सिर्फ टूल इस्तेमाल नहीं करता, वो टूल को इस्तेमाल करने से पहले इंस्पेक्ट भी करता है। चेक करें, क्या स्पैनर डैमेज तो नहीं, क्या हैमर का हैंडल लूज तो नहीं, क्या मेजरिंग टेप प्रॉपरली वर्किंग है, क्या टूल में क्रैक या एक्सेसिव वेयर तो नहीं। अगर टूल डैमेज्ड है, तो उसे इस्तेमाल न करें। डैमेज टूल को रिप्लेस या रिमूव फ्रॉम सर्विस करें, साइट प्रोसीजर के मुताबिक। 10वां, कॉमन मिस्टेक्स अब बात करते हैं
चंद कॉमन मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, इम्प्रॉपर या डैमेज टूल्स इस्तेमाल करना। मिस्टेक नंबर 2, टूल्स को हाइट से अनसिक्योर्ड छोड़ देना। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग साइज स्पैनर इस्तेमाल करना। मिस्टेक नंबर 4, कंपोनेंट को फोर्सफुली फिट करना। मिस्टेक नंबर 5, हाइट पर टूल्स को अनसिक्योर्ड लेकर जाना। ये छोटी मिस्टेक्स बड़े एक्सीडेंट का सबब बन सकती हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन: अगर आप स्काफोल्डिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल याद रखें। क्वेश्चन: व्हाट आर द कॉमन टूल्स यूज्ड बाय अ स्कैफोल्डर? आंसर: A scaffolder may use tools such as scaffold spanner, adjustable spanner, measuring tape, spirit level, hammer, ratchet/socket tools, and suitable tool bags or tool tethering systems, depending on the job and site requirements. लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ टूल्स के नाम न बताएं, ये भी बताएं कि tools must be inspected before use and used safely according to site requirements. ये आंसर आपकी सेफ्टी अवेयरनेस भी शो करता है।